ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। 27 सीटों पर हुए मतदान के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जिन 27 सीटों के चुनाव नतीजे कल आएंगे वो हैं गोरखपुर महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद बिजनौर, रामपुर बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, आजमगढ़ मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है, जिसमें इस समय भाजपा के 35 सदस्य हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 17, बहुजन समाज पार्टी के 4 तथा कांग्रेस अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के एक सदस्य हैं। वर्तमान में विधान परिषद में 37 सीटें रिक्त हैं। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज आतंकरोधी दस्ता एटीएस ने गोरखपुर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसकी पुलिस हिरासत की अवधि 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया था। मुर्तजा की पेशी के मद्देनजर गोरखपुर न्यायालय में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। ये तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। यात्री वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com और श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। श्री नीतीश्वर कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से एक साथ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 30 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 16 करोड़ 84 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 13 करोड़ 40 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। वहीं 25 लाख 19 हजार से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निजी अस्पतालों में एहतियाती डोज लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। एहतियाती डोज केवल उन्हीं लोगों को लगाई जा सकती है जिन्हें दूसरी डोज 9 महीने पूरे हो चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश और प्रदेश के विकास को नई गति दे रहा है। लखनऊ में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जिस तेजी से लोगों के घरों में नल से जल पहुंचा है वो एक मिसाल है। श्री सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड में शुरू हो रही केन बेतवा लिंक परियोजना से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में बड़ा सुधार आएगा। आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है। महात्मा फुले ने देश में जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री फुले को सामाजिक न्याय का पक्षधर होने के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा फुले एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो अद्भुत विचारक और प्रखर समाजसेवी थे, जिन्होंने वंचितों, शोषितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर महिलाओं और समाज के दलित वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में एनडीए सरकार की पिछले 8 वर्षों में उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन इंद्रधनुष और शौचालयों के निर्माण सहित की गई कल्याणकारी कई योजनाओं का उल्लेख किया। प्रदेश में तापमान बढ़ने और गर्म हवाएं चलने का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी तथा तापमान और ऊपर जाएगा। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।